नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा देख रहे हैं आप, ये जनता रिपोर्टर के ऑफिशियल पेज पर आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं इस टाइम फेसबुक पर। और यहाँ पर आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन जो जीता हुआ संगठन है, उसके महामंत्री दिल्ली प्रदेश के किशन पाल टाक साहब मौजूद है मेरे साथ। बात करूँगा आज निजीकरण को लेकर, जैसे हेडलाइन में लिखा है मैंने साफ साफ, क्योंकि निजीकरण का जो ये भूत नामक एक खड़ा हो गया है सबके सामने, जिसने कर्मचारियों की नींद तक उड़ा दी है इस टाइम। लेकिन सरकारें, प्रशासन कह रहा है कि निजीकरण नहीं होगा। तो वही सवाल मैं आज टाक साहब से पास लेकर आया हूँ, उसका जवाब जानने आया हूँ। टाक साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। बात बड़ी सीधी भी कहूँगा और बहुत उलझी भी कहूँगा। जब निजीकरण की बात उठती है तो निगम प्रशासन कहता है कि निजीकरण नहीं हो रहा है। जब बात निजीकरण की उठती है तो भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, निगम में शासित, वो कहती है निजीकरण नहीं हो रहा है। जब दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करते हैं, तो वो भी यही बात कहते हैं कि निजीकरण नहीं हो रहा। लेकिन निजीकरण अगर नहीं हो रहा तो ये निगम प्रशासन के अंदर प्राइवेट टिप्पर, गाड़ियाँ, इतने सारे उपकरण किसके लिए लाए जा रहे हैं? वो क्या वो निगम के कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट जो कर्मचारी उन्होंने रखने हैं उसके लिए लाए जा रहे हैं? रहमान सैफ़ी जी, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि जो निजीकरण का मुद्दा है ये अब का नहीं है, बहुत पुराना है। इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने भी दो बात कह के कहा कि हम निजीकरण नहीं करेंगे। उसके बाद में एक सबसे बड़े चमचे राकेश मेहता कमिश्नर थे, उन्होंने भी कहा कि निजीकरण नहीं करेंगे। जबकि निजीकरण उन्हीं के वक्त में आया, उन्होंने ही सबसे पहले डंपरों को ठेकेदारी में लाए। और उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कोई निजीकरण नहीं करने। फिर बाद में उन्होंने कहा ये डंपर लगाए जाएंगे और निजीकरण नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो डंपर निजीकरण में लगे। उसके बाद शीला दीक्षित जी आई, उन्होंने टाइम से भी निजीकरण काफ़ी हुआ है। पूरी एमसीडी का निजीकरण हुआ है। जैसे जल बोर्ड अलग किया गया, इसमें जल बोर्ड पहले भी था अलग, लेकिन इन लोगों ने जल बोर्ड को भी ठेके में दे दिया। रही सेंट्रल गवर्नमेंट की तो प्लानिंग है कि सारे के सारी चीज़ें जितनी भी सरकारी है वो सब प्राइवेट होंगी। आप रेलवे से लेके कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, हमारा एमसीडी का डिपार्टमेंट भी ठेके पे दे रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे हमारी यूनियन बड़ी मजबूत है, ताकतवर यूनियन है। हमारे आरबी उटवाल जी हैं और संजय गहलोत जी ने बड़ा संघर्ष किया। लेकिन संजय गहलोत जी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आज बात देखिए टाक साहब, बड़ी सीधी सी बात है। आज बात जो है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं करूँगा, क्योंकि आज सभी कर्मचारियों का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, उनकी नौकरी का सवाल है। तो बात हम निजीकरण को कहते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं, किस तरह से रोका जा सकता है? क्योंकि आप जीती हुई यूनियन के महामंत्री हैं, जीती हुई यूनियन उसमें क्या कर रही है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। मैं उसी बात के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी 28 दिन की हड़ताल हुई थी, वो जो हड़ताल हुई थी उसके अंदर जो हमारा मुद्दा था बिल्कुल ही निजीकरण को समाप्त करने का था। लेकिन प्रशासन, बहुत जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट को चलाने के लिए यूनियन में फूट डालता है। आपने देखा होगा, आप शुरू से जुड़े हुए हैं, कि इन्होंने आपस में लड़ाई करवा दी। उसने 28 दिन का धरना हमारा फेल करवाया और उसके बाद में इन्होंने सारा काम ठेकेदारी में शुरू कर दिया धीरे धीरे। अब उसकी हम लड़ाई लड़ने जा रहे थे तो हमारे बीच में दो फाट करा के संजय गहलोत जी अलग चले गए, ऊटवाल जी अलग चले गए, जय भगवान जी अलग चले गए। हमारे में तीनों में फूट डलवा दी, जिसकी वजह से वो हमारी लड़ाई बीच में ही रह गई। एक बात और देखिए, चाहे जितनी मर्जी फूट हो या कोई भी बात, जिस तरह की आप बात कर रहे हो, लेकिन हमें नहीं लगता इस तरह का कोई फूट है। क्योंकि कर्मचारियों के लिए ऊटवाल जी भी अपना संघर्ष लड़ लें और संजय गहलोत जी भी लड़ लें और जय भगवान चारण जी भी लड़ लें, मुकेश वैद्य जी भी लड़ लें, बाकी जितने भी अन्य नेता हैं, नंद किशोर डिलोर साहब और भी काफ़ी अन्य नेता हैं, वो सब लड़ लें बराबर। क्योंकि सबको कर्मचारी के हित की फिक्र है। क्योंकि यूनियन कर्मचारियों के लिए बनी है, सफाई कर्मचारियों के लिए। जिस तरह से निगम बार बार इस बात को कह रहा है, क्योंकि आप निगम के कर्मचारी हो, आप निगम के लिए काम करते हो, निगम स्थापित यूनियन है, तो मैं निगम की बात करूंगा। निगम कमिश्नर ने सीधा सीधा इस बात को कहा कि निजीकरण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये सारा सामान, मैं इस पर आपकी रोशनी जानना चाहता हूँ, किस तरह की बात है? देखो, जो इन्होंने घरों से कूड़ा उठाने का काम निजीकरण किया है, इन्होंने निजी हाथों में दिया है, ये बहुत ही नुकसान लायक हो रहा है हमारे लिए। हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कमिश्नर तो कहते हैं कि सफाई कर्मचारी जो हमारे लगे हुए हैं वो ठेकेदारी में नहीं जाएंगे, सफाई कर्मचारी ठेके में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद में सारा काम ठेके में करे जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल भी जिम्मेदार हैं और निगम भी जिम्मेदार हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये हमारे पीछे पड़ गई हैं और ये हमें निजीकरण के हाथों में सौंप देंगे। जीती हुई यूनियन के महामंत्री हो आप टाक साहब, जीती हुई यूनियन की क्या रणनीति है, क्या कर रही है इसको रोकने के लिए कर्मचारी हित में? हम हर समय कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं
और लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने निजीकरण के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है, जो 15 दिनों के अंदर आपको भी रिपोर्ट मिल जाएगी। हमारा रात दिन का धरना प्रदर्शन होगा, हड़ताल होगी और हमारी भूख हड़ताल भी होगी। इसमें हम कुछ नाम चुनेंगे जो बिल्कुल ही भूख हड़ताल पे वहाँ अपनी जान देंगे। एक बात और, वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ इसको कि भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, इस तरह की जितनी भी कर्मचारी हित में बात होती हैं वो सभी यूनियन करती हैं, लेकिन लास्ट में विफलता के अलावा कुछ नहीं मिलता उनको। लेकिन अब के जो होगा ना, अब के बिल्कुल ही स्पष्ट है कि जो आदमी भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो भूख हड़ताल पे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी, चाहे उसमें जान चली जाए, उसमें एक नाम मेरा होगा। हम 8-9 आदमी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और परमानेंट बैठेंगे कि जब तक एक तो निजीकरण का ये शैतान ख़त्म ना हो जाए, दूसरा जो हमारे जो निगम में बीजेपी बैठी है ये हमारे सपोर्ट में आए या ना आए, हमें इनसे कुछ नहीं लेना, लेकिन हम सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे। तो हमेशा की तरह फिर एक बात सवाल आके खड़ा हुआ है कि फिर से जो है एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी, अब की बार एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन भूख हड़ताल का ऐलान कर रही है, जैसे क्योंकि एक बड़े पद पर विराजमान है टांट साहब दिल्ली प्रदेश महामंत्री के, क्योंकि उसकी एक अपनी एक गरिमा है, अपनी एक मान्यता है उस पद की। फिर से एक ऐलान हुआ है कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी भूख हड़ताल, बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ा आंदोलन अब की बार एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन करने जा रही है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से, जनता रिपोर्टर के माध्यम से आप तक बराबर पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।